दोस्तों नमस्ते। मैं ज्योतिष ज्ञान चैनल से नम्रता कुमारी बोल रही हूँ। आपका मेरी तरफ से स्वागत है ज्योतिष ज्ञान चैनल में। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, पर हमारे भारत में तो बहुत सारा होता है, जिसमें हमारे धर्म में एक ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत ही रहस्यमय मंदिर और चमत्कारिक मंदिर है, जिसमें इसमें एक भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मंदिर है केरल के एक राज्य में, जहाँ 1500 पुराना वर्ष मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान को यदि भोग नहीं लगाया जाता है तो भगवान जी दुबले हो जाते हैं। 10 बार इस विग्रह के जो होते हैं कृष्ण भगवान के विग्रह के 10 बार भोग लगते हैं। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसलिए इनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। ये मंदिर जो है वो केरल के थिरुवरप्पु में स्थित है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। यदि नहीं नैवेद्य अर्पित किया जाता है 10 बार तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी सुनने में आया है कि प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य जो है जब उनको भोग लगाया जाता है तो गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य जो है भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। पहले यह मंदिर जो था वो आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, परंतु एक बार देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह जो है वो सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती है भगवान श्री कृष्ण की। जब यह बात आदि शंकराचार्य जी को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने यहाँ आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने यह व्यवस्था की कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को विल्व मंगलम स्वामीयार से भी जोड़कर देखा जाता है। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 से लेकर के 12 बजे तक का होता है और 12 बजे वो मंदिर खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती है। उसे कहा जाता है कि ताला खुलने में विलंब हो तो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दिया जाए ताकि भगवान को भोग लगाने में बिल्कुल भी देरी न हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद ले लेते हैं। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस मंदिर की अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता ही है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता, अतः नित्य उस विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह बात जो है लोगों में आश्चर्य पैदा कर देता है और लोग दूर दूर से उस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर फिर भूखा नहीं रहना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही उसकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर में बंद होने के ठीक पहले मतलब 11:57 बजे प्रसाद जो होता है पुजारी की जोर से आवाज़ लगाते हैं। पुजारी जो है उस मंदिर में जोर से आवाज़ लगाते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त जो है वो प्रसाद से वंचित ना हो पाए। भूख लगने के बारे में उनकी ऐसी कथा है कि वनवास के दौरान जब पांडव जो थे श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवरपुरम में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया।
मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहाँ पर श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ कर दिया। और जो है, जब जब भी फिर उन्होंने मछुआरों ने उस मूर्ति को समुद्री झील में बाद में विसर्जित कर दिया। फिर बाद में केरल के एक ऋषि जो थे बिल्व मंगलम स्वामीयर नाव से यात्रा कर रहे थे, तो उनकी नाव पर एक जगह पे जाके अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव जो थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ एक मूर्ति थी। अ, फिर उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रखकर नाव से उतारकर एक वृक्ष के नीचे जो है कुछ देर आराम करने के लिए रुके, और पास में ही उन्होंने उस मूर्ति को वहाँ पे रख दिया। एक झपकी लेने के बाद जो है उठे तो देखा कि उन्होंने मूर्ति को भी उठा